बारिश उस रात अजीब थी, जैसे आसमान सिर्फ पानी नहीं, कोई पुराना राज गिरा रहा हो। सड़क सुनसान थी और घड़ी ने आधी रात पार कर ली थी जब राघव की कार उस पुरानी हवेली के सामने आकर रुकी। बिजली चमकी और एक पल के लिए हवेली साफ दिखी। टूटी खिड़कियां, काला गेट और ऐसा सन्नाटा जैसे यहाँ समय भी रात में ही रुक गया हो। पीछे सीट पर बैठी मीरा ने धीमे पूछा, हम सच में अभी अंदर जाएंगे? राघव ने इंजन बंद किया। कुछ जगहों के जवाब सिर्फ रात में मिलते हैं। लोहे का गेट धक्का देते ही कर कर करता खुल गया। हवेली जाग गई। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। हर चीज वैसी थी जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया। फिर भी अजीब तरह से सब सही जगह पर था। फर्श पर पैरों के निशान थे। मीरा झुकी। ये पुराने नहीं है। निशान बाहर नहीं, अंदर जा रहे थे। ऊपर से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। रात और भारी हो गई। सीढ़ियां, जहां आवाजें रहती हैं, लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कराह रही थीं। बाहर बिजली चमकती तो गलियारा एक पल के लिए दिखता, फिर अंधेरा सब निकल जाता। गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला था। अंदर वही कमरा था जहां राघव के दादाजी मरे थे। कुर्सी अभी भी वहीं थी और दीवार पर धुंधला शब्द, साजिश। राघव जवाब नहीं दे पाया। वो दिराज खोल रहा था। अंदर एक डायरी थी, धूल भरी, लेकिन जैसे अभी किसी ने छुई हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो साजिश शुरू हो चुकी है। मीरा ने धीरे कहा, ये तुम्हारे लिए लिखा है। डायरी में अजीब बातें थीं। रात में बंद होते दरवाजे, आईनों में दिखती परछाइयां और एक लाइन, ये घर लोगों को चुनता है। राघव पन्ना पलट ही रहा था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज बची। हमें जाना चाहिए। राघव की आंखें आईने पर पिकी थीं। मैं यहां पहले आ चुका हूं, रात में। मीरा चौंकी। कब? बचपन में, और मैं अकेला नहीं था। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। मेरा दोस्त आर्यन उसी रात गायब हुआ था। क्या हुआ था? मैंने उसे आईने में देखा था, मेरे पीछे खड़ा, और फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। हवेली सुन रही थी। नीचे से कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी, जैसे कोई बूढ़ा रात में चल रहा हो। लेकिन घर में कोई नहीं था। वे नीचे आए। हॉल में पुराना फोन रखा था, सालों से खराब। फोन बज रहा था। तुम वापस आ गए। कौन? राघव ने पूछा। हंसी। साजिश अधूरी थी। लाइन कट गई। राघव को अचानक समझ आने लगा, दादाजी डर से नहीं मरे थे, वे कुछ रोक रहे थे। मीरा ने पूछा, साजिश किसकी है? उसी पल ऊपर कुर्सी घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई फिर बैठा हो। राघव ने ऊपर देखा और फुसफुसाया, साजिश घर की नहीं है, लोगों की है जो सच देखकर चुप रहते हैं। मीरा ने धीरे कहा, किसी ने मेरे कान में बात की। राघव ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर ऊपर उसी कमरे पर थी जहां कुर्सी हिली थी। घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई। रात जैसे अटक गई। वे फिर ऊपर गए। कमरे का दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया। कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी उठा हो। खिड़की से बिजली चमकी और दीवार साफ दिखी। साजिश शब्द के नीचे नई लाइन उभरी थी, तुम सच जानते हो। मीरा ने राघव को देखा। ये तुमसे बात कर रहा है। राघव की सांस भारी हो गई। मैं सब नहीं जानता। वहां एक लड़का खड़ा था, आर्यन। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। ये जगह उन लोगों की है जिन्होंने सच देखा और चुप रहे। दादाजी? आर्यन बोला। वे सच पूरा करने वाले थे, लेकिन अकेले। कमरे में आवाज गूंजी, सच बोलो। राघव कांपते हुए बोला। आर्यन गायब नहीं हुआ, मैंने देखा था और मैंने झूठ बोला। कमरा हिल गया। दीवारों की दरारें भरने लगीं। आर्यन की आंखों में पहली बार चमक आई, लेकिन उसने धीरे कहा, एक और सच है। साजिश घर की नहीं, चुप्पी की थी। मीरा को समझ आया। इसलिए घर लोगों को रोकता है जब तक सच पूरा ना हो। कमरे में भारी आवाज गूंजी,
सच पूरा करो। नीचे फोन फिर बजा। इस बार राघव ने उठाने से पहले ही आवाज आई, सच शुरू हो गया है। मीरा ने हॉल के आईने में देखा, 3 परछाइयां, मीरा, राघव और आर्यन। लेकिन बिजली चमकी, चौथी परछाई भी थी, एक बूढ़ा आदमी, दादाजी। उसी पल ऊपर कुर्सी फिर हिली और दीवार पर शब्द बदल गया, साजिश खत्म नहीं हुई। मीरा हॉल के आईने को देख रही थी। 4 परछाइयां थीं, लेकिन उनके पीछे कोई खड़ा नहीं था। राघव समझ गया, वे बाहर आ रहे हैं। उसने धीरे कहा। फोन फिर बजा। इस बार राघव ने उठाया नहीं। आवाज फिर भी आई, सच आधा नहीं होता। मीरा ने राघव को देखा। हमने कुछ शुरू किया है, अब खत्म करना होगा। राघव ने सिर हिलाया। तहखाना, तहखाना जहां रात जमा है। तहखाने का दरवाजा पहली बार पूरी तरह खुला। नीचे पत्थर की सीढ़ियां, ठंडी हवा और ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगल ले। दीवारों पर पुराने निशान थे, बहुत पुराने। लिखा था, ये घर सच को कैद रखने के लिए बना। नीचे सबसे बड़ा आईना था और उसमें सिर्फ राघव दिख रहा था, मीरा नहीं। राघव घबरा गया। मीरा, तुम? मीरा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें कई भाव थे, कई आवाजें। तुम्हें कब लगा मैं पहली बार यहां आई हो? कमरे का तापमान गिर गया। मीरा की आवाज बदलने लगी। आर्यन, दादाजी और दूसरे, मैं याद हूँ, मीरा बोली, उन सब की जिन्हें भुला दिया गया। राघव पीछे हट गया। तुम असली हो? मीरा की आंखें नर्म हुई। मैं सच हूँ। आर्यन आगे आया। साजिश घर की नहीं थी, उसने कहा। साजिश भूलने की थी। लोगों ने हादसे देखे, गलतियां देखी, गायब लोग देखे और हर बार कहा कुछ नहीं हुआ। हवेली बनी ताकि सच कहीं तो रहे। मीरा बोली, और तुम चुने गए क्योंकि तुम वापस आए। कमरे में भारी आवाज गूंजी। क्या तुम हर सच याद रखोगे, चाहे वो तुम्हें बदल दे? राघव कांप गया। डर, अपराध, यादें सब सामने थे, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ। आईना चमका और उसी पल मीरा गायब हो गई। राघव अकेला खड़ा था। रात पहली बार आगे बढ़ी, लेकिन रात का अंत ऐसा नहीं होता। कुछ महीनों बाद हवेली खुल गई। लोग आने लगे। कहानी सच बन गई। राघव सच बताता, लोगों को याद रखने को कहता। सब सामान्य लगने लगा।